वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। जितने भी लोग हमारे सब्सक्राइबर्स में जितने भी लोग गंजेरी हैं, भंगेरी हैं, नशेरी हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए गांजा आसाम में लीगल हो गया है। जी हाँ, आसाम में या गुवाहाटी में गांजा या भांग हो या जो भी तरह का नशा है वो तो बहुत सारा लीगल है, लेकिन गांजा वैसे ही लीगल होता है, बट यहाँ पे लीगल हो चुका है। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, बट ये बात सही है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? आज मैंने देखा पेपर बॉम्ब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का। अगर गांजा लीगल नहीं है तो फिर इसको सेट करने वाले को कहाँ से मिला? मैं बहुत ही छोटा तबके का मैं एक टीचर हूँ। मैं जस्ट एक नॉर्मल मतलब क्लास 11-12 को ज़्यादा पढ़ाता हूँ। बीकॉम के कुछ बच्चे आते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस लेवल का पेपर ना सेट करने का क्षमता मेरा भी नहीं है जिस लेवल का पेपर इन्होंने सेट किया है, ठीक है। अपनी बात को मैं शुरू करूँगा, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी बातों को मजाक में मत लीजिएगा। और नीचे कोई बच्चा ये कमेंट मत लिखना कि सर हमारा एग्ज़ाम तो अच्छा हो गया, आपको क्या पड़ा हुआ है ना, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। क्योंकि ये चीज़ मैं 1 साल पहले भी किया था, जब आप लोग का इको का पेपर लीक हुआ था, तभी मैंने बोला था, मैं आज भी बोलूँगा। होप करता हूँ कि आप लोग इसको सही तरीके से समझोगे। एक बच्चा है जो कि कहीं और पढ़ रहा है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में किसी और स्टेट में पढ़ रहा है, और उसके पेपर का लेवल कुछ और है, और एक बच्चा है जिसके पेपर का लेवल कुछ और है, और दोनों जब डिग्री लेके निकलता है तो दोनों ही बीकॉम ग्रेजुएट ही कहलाता है। समझिए, दोनों ही बीकॉम ग्रेजुएट ही कहला रहा है, बट दोनों के नॉलेज में बहुत वास्ट डिफरेंस है। कहाँ से आता है ये? आपके यूनिवर्सिटी से आता है। और आपका यूनिवर्सिटी आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैं इसके पीछे का पूरा बात बताऊंगा। तो पूरा बात को समझिएगा। सबसे पहले मेरा मैसेज रहेगा उस टीचर के लिए जिसने ये पेपर सेट किया है बॉम्ब का, ठीक है। कोई ना कोई टीचर ही होंगे या प्रोफेसर होंगे। मुझे पता है प्रोफेसर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत एग्जाम देना पड़ता है, बहुत नॉलेज होना पड़ता है। बट कबीरदास ने कहा था, या संत कबीरदास ने कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अभी मैं उस टीचर के लिए या फिर जीव के सामने मैं एक निंदक के जैसा ही जा रहा हूँ। इन्होंने जो पेपर सेट किया है, बीकॉम फर्स्ट सेम का बच्चा, जो बच्चा डिग्री में है, डिग्री पता है, डिग्री ऐसा एक होता है कि हर बच्चे का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें डिग्री अगर कोई बच्चा किया हुआ है तो मतलब बच्चा ग्रेजुएट है, उसका एक लेवल अलग होता है। एचएस तक हम नॉर्मल पढ़ाई मानते हैं, हायर सेकेंडरी पढ़ाई मांगते हैं, लेकिन डिग्री किया है मतलब उसने हायर स्टडीज़ किया है। ये हायर स्टडीज़ के पेपर है, इसका लेवल है पेपर का। मैं आपको भी दिखाऊंगा एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि पेपर में क्या क्या है। आपको सुन के हंसी आएगा। मैं यहाँ पे आपको फोटो लगा दूंगा, आप देखते रहिएगा, ठीक है। बाकी जो भी स्टेट वाले हैं वो भी लोग देखें कि हमारे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का पेपर लेने का मतलब पेपर का तरीका कैसा है। मैं इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा पेपर मानता हूँ, यूनिवर्सिटी मानता हूँ असम यूनिवर्सिटी को, कई गुना ज़्यादा। क्या लेवल का पेपर देता है भाई, बच्चा का दिमाग खराब कर देता है कि हाँ उसको पढ़ना ही पड़ेगा। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है जो कि रैंकिंग में शायद जीव से नीचे आता होगा, लेकिन कितना बढ़िया पेपर काटता है। लेकिन इनका पेपर काटने का तरीका देखो। हाँ, आप बस क्लास 11 और 12 खाली एनसीईआरटी जिसने पढ़ा है वो इसमें से ऑलमोस्ट 50% पेपर का आंसर दे पाएगा। ये बीकॉम फर्स्ट सेम का है। सिलेबस उतना मैच नहीं होता है सर, सिलेबस उतना मैच नहीं होता है। सिलेबस में जस्ट कुछ पॉइंट्स है जो हम मान के चलते हैं। ऐसा यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने क्या किया, 11 और 12 का जो पॉइंट जो कॉमन था वहीं से पेपर काटा है, या फिर जो पेपर काटा है लगता है खाली 11-12 को ही पढ़ाता होगा, बाकी का पता ही नहीं। इस तरह का पेपर बना रहा है। पेपर में दे रहा है क्या, विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन देता है सोल प्रोप्राइटरशिप, सोशल क्लब, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लास 11 का चैप्टर 2 में आता है ये। एकदम क्लास 11 का गवार बच्चा भी ना मेरे ख्याल से बता देगा कि सोशल क्लब कोई बिजनेस नहीं होता है, लॉजिक है। हाँ, आगे पढ़ो। मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज, बिजनेस क्यों करता है। जाओ रोड के बगल में जो आलू चना टमाटर बेच रहा है उससे पूछो बिजनेस क्यों करते हो, वही बता देगा। क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। ये इनका एमसीक्यू है, ठीक है। ऑप्शन क्या देते हैं, प्रॉफिट अर्निंग, सोशल सर्विस, चैरिटी, पब्लिक वेलफेयर। ये करते हैं। जो पेपर सेट किया इन्होंने बिजनेस किया है पब्लिक वेलफेयर के लिए। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या एग्जांपल है? हाँ, ऑप्शन सुनिएगा। फ्लिपकार्ट, लोकल शॉप, होलसेल मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर। कोई अंधा बहिरा जो होगा ना, जो मतलब कभी कुछ ना पढ़ा हो ना, वही बता देगा कि भाई ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन करना। ऑनलाइन इसमें से फ्लिपकार्ट होता है, ठीक है। आगे देखिए, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी क्या होता है? मैनेजर का स्किल होता है, और क्या होता है? ऑप्शंस क्लियरली है। मतलब मैक्सिमम में तो ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट है। लगता है जैसे चैट जीपीटी से पेपर बनवाया ऐसा लग रहा है, ठीक है। आगे देखिए, माइक्रो इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन सुनिए, कंज्यूमर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, पॉलिटिकल सिस्टम, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल ट्रेड। ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर ए होगा ना।
माइक्रो मतलब छोटा, थोड़ा सा नॉलेज वो बता देगा। आगे देखिए, डेलीगेशन बाय ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, क्लास 12 से बच्चे पढ़ के जाते हैं। लीडरशिप स्टाइल, इसका भी ऑप्शन नंबर ए। सिक्स सिग्मा क्लास 12 में है, ठीक है, क्लास 12 बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, एनसीईआरटी खोलिए क्लास 12 में आपको मिलेगा, ठीक है ना। क्वालिटी मैनेजमेंट, ये है क्लास, ये है बीकॉम का एमसीक्यूज, जो देख के भी मुझे मतलब शर्म आता है कि क्लास बीकॉम के बच्चे से ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला गवार टीचर कौन हो सकता है, और ऐसा क्यों ये बच्चों के साथ एक तरह से उनको खोखला बनाया जा रहा है, पता है। अगर इस लेवल का पेपर आएगा तो बच्चे कभी किताब पढ़ेंगे ही क्यों, वो ऑलरेडी उनका चैट जीपीटी उनका जीवन खराब कर ही रहा है, ठीक है ना। कुछ पहले तो ऑलरेडी ये सब चीज़ जो था कहीं ना कहीं यूट्यूब में अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। कैसे, ये चैप्टर इन 10 मिनट्स, ये चैप्टर इन 15 मिनट्स, तो 15 मिनट पढ़ के तो जाता है एग्जाम देने के लिए। मैक्सिमम बच्चे करते होंगे, मुझे पता है आप लोग भी करते हो, ठीक है, कि 10 मिनट 15 मिनट क्या दिया, समरी देख लिया, चला गया एग्जाम देने में, मैक्सिमम लोग करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो उन्होंने तो उनका किया कि जो रूट लेवल लर्निंग, जो मतलब डेप्थ में लर्न करना चाहिए था, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। दूसरा आ गया चैट जीपीटी, जहां से नहीं मिल रहा है पहुंच जाओ कोई भी एआई के पास में, मेटा के पास पहुंच जाओ, और क्या क्या है, को पायलट है, और क्या क्या है, जेमिनी, और बहुत सारे है ना, ग्रोक वगैरह हो गया, किसी से भी पूछ लिया वो बता दिया। तो बच्चा सीखा कब, कभी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, काम खत्म। अब आगे देखिएगा, ठीक है, आगे देखिए, और बचा हुआ चीज ये खत्म कर रहे हैं। देखिए बोला है कि आंसर एनी 6, ठीक है, ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें 10 में से कोई 6 करना, आपको 2 मार्क का क्वेश्चन। मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, पूरा वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, बाद में मुद्दे की बात समझाऊंगा कि क्यों आपके लिए सबसे बुरा है, क्यों आप एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर या एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाना चाहोगे कभी भी, कतई नहीं, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा। क्यों, रीजन मैं बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन पूछा है डिफाइन बिजनेस, ठीक है, राइट इट्स मेन पर्पस। अच्छा, बिजनेस क्या होता है, बच्चा क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सिलेबस के अंदर है। मेन पर्पस ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज। तो ये 2 क्वेश्चन सेम नहीं हो गया। एक में पूछ रहे हो कि ऑप्शन देके बता रहे हो, एमसीक्यू देके कि 4 में से कोई एक आंसर है, जो कि बच्चा वैसे भी समझ जाएगा कि प्रॉफिट अर्निंग है, और फिर वही सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हो डिस्क्रिप्टिव में, क्यों? क्वेश्चन की कमी है बीकॉम के सिलेबस में, क्वेश्चन की कमी है, नहीं है ना। आगे देखिए, व्हाट आर द की फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, क्लास 11 का ये क्वेश्चन होता है। राइट 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12 का क्वेश्चन होता है। व्हाट डू मीन बाय फ्रेंचाइजिंग, अगेन क्लास 12 आई गेस फाइनेंस में क्वेश्चन है। खैर छोड़ो, अगर बिजनेस में नहीं है तो भी जो बच्चा बिजनेस नहीं लिया उसके लिए चलेगा। आगे देखो, बिजनेस एनवायरमेंट कहाँ पे आता है, क्लास 12 का चैप्टर 3 में शायद, है ना। आगे पढ़िए, बिजनेस एथिक्स क्लास 11 से पूछा है। सेंट्रलाइजेशन क्लास 12 में आता है, सेंट्रलाइजेशन, है ना, या वैसे भी पकड़ लो, वैसे जैसे पकड़ लो, क्लास, है ना। मोटिवेशन क्लास 12 में पूछा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस तो क्लास 11 12 से ही पूछ रहे हो, तो बीकॉम क्यों नाम दे रहे हो, बीकॉम फर्स्ट सेम, काय का बीकॉम फर्स्ट सेम, क्लास 11 12 पढ़ा के डिग्री दे दो, काम खत्म। इतना ही तो जानना है आप लोग को ना, इतना ही जानना है। आगे देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस एक पूछा है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक पूछा है, जस्ट मीनिंग पूछा है, चलो ठीक है, फिर भी आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विथ एग्जांपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बताना है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 3 फॉर्म पहले ही बता दिया है। विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो 3 तो आपने पहले ही बता दिया। बच्चा को कुछ ना आए, अगर जस्ट एक वर्ड उठा के उसके बारे में एक लाइन कुछ भी लिख दे, टीचर 1 नंबर तो देगा कम से कम, काटेगा तो नहीं ना, है ना। तो आगे पढ़िए आगे, और 1 से 2 मार्क तो वहीं पे मिल रहा है। और एक और चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे कसर कमी था तो मैं आगे और बताता हूँ आपको। क्वेश्चन जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन है 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन में एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस सच एज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो इन्होंने खुद ही अपना 4 बता दिया है। समझ में आ रहा है बटू, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये चीज कितने तरह का होता है ना, क्या क्या होता है बताओ, जैसे कि ये मैंने खुद ही बता दिया, आपको कुछ सोचने का जरूरत है नहीं। योर क्वेश्चन पेपर इज द आंसर एक्चुअली ना, यही तो आपका आंसर, यही तो आपका आंसर सारे आए हुए हैं। आगे और बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टफ पेपर ना मुझे क्लास 12 का लगता है। आगे देखिएगा, अगेन 4 का 1 से कॉमन है। 4 का 1 में क्या पूछा है देखिएगा, 4 का 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्कस द फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। भाई मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉर्मल हो, फंक्शन से इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का सेम ही रहता है, हर बुक के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, हर बुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पूछ रहे हो इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन, यहाँ पूछ रहे हो फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस, बात एक ही है। एक पूछ रहे हो 5 मार्क में, एक पूछ रहे हो 10 मार्क में, क्यों? क्वेश्चन की कमी थी आपके पास। आगे पढ़िए। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, डिस्क्राइब द डिफरेंट लेयर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लास 12 का बुक से है ये।
है ना, क्लास 12 से आता है, सिलेबस है। हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अगेन क्लास 12 से आ जाता है। लीडरशिप एंड वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, क्लास 12 से आ जाता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो क्लास 12 का ही है। हाँ, आगे मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑलरेडी 2 के 5 में क्वेश्चन पूछ चुके हो आप। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी, इट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड, फिर से आपने दोबारा पूछ लिया। ठीक है, आगे बताया कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, हाँ, अब आगे देखते हैं फिर से। हाँ, देन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, क्लास 12 का पेपर में आगे ना आता है, ये क्लास 12 के सिलेबस से है। आगे जो मैंने आपको बताया वो तो है ही कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज ये, और लास्ट में क्या बोलता है पता है, डिस्कस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एनी वन फॉर्म, मतलब आपके मर्जी के ऊपर है, कुछ भी लिख दो किसी भी एक के ऊपर। हाँ, ये है। लास्ट में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स। ये हो अगेन व्हाट इज मोटिवेशन, इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। तो कहने का मतलब इस पेपर में मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आप इसको अगर देख सको तो यहाँ पर देखिएगा, आपको दिखाई देगा ये। ठीक है, मैंने जस्ट एक थोड़ा सा किया है कि कॉमन क्वेश्चन 8 मार्क का है, 2 मतलब 2 का 1 1 मार्क्स से कॉमन है, 3 का 5 कॉमन, 3 में से 3 का 2 5 मार्क कॉमन है, 4 का 1 5 मार्क कॉमन है, फिर 2 नंबर 2 मार्क का कॉमन है। ओवरऑल 28 मार्क्स का क्वेश्चन इसी पेपर में रिपीटेड है। ये सेम पेपर में 28 मार्क का क्वेश्चन रिपीटेड है। मतलब इतना ज़्यादा घटिया पेपर HSLC बहुत तो बहुत, फिर भी एक बोर्ड का बात है। मेरा एक टेस्ट पेपर में मेरे पास तो अभी है नहीं, मैं आपको दिखाऊं मैं, या कहीं पे होगा, मैं आज ही मैंने एक टेस्ट लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, इधर में होगा, ये मैंने आज एक टेस्ट लिया है। ठीक है, ये मेरा टेस्ट है। ठीक है, ये मेरा टेस्ट है, ये पेपर है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, या मैं ये पेपर यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दिखा दो जो कि रिपीट हुआ हो। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर है, लेकिन एक भी क्वेश्चन टेस्ट लिया हूँ मैं, क्लास टेस्ट, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है ना। मेरे को पेपर बनाने में मोटा मोटी 1 घंटा लगा है, तो उससे भी कम में इनको पेपर बनाना था जिन्होंने पेपर बनाया है। अच्छा, अब सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ ये आपके साथ क्यों किया जा रहा है। मैं आपको जस्ट एक नॉर्मल सा लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, इंडिया में आपको पता है ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, बीकॉम पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चे ही पढ़ते हैं, क्योंकि गरीब लोग यही पढ़ सकते हैं। अमीर नहीं है जी, इतने मतलब लाखों करोड़ों का मतलब पैसा देखो IIM और ये वो में जाएंगे, नहीं जा पाते। तो कहाँ जाते हैं वो लोग, गरीब जो बीकॉम कर लिया, M.Com कर लिया, उसके बाद अपना जो नॉर्मल जो भी लाइवलीहुड है उसको अर्न करना शुरू। मेरे जैसे बच्चे क्या करेंगे, यही करेंगे, हमारे पास उतना है नहीं। अब सोचिए आपके साथ, आपको पता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल लीजिएगा कि क्लास 3-4 में आपके पास ना, मैं कोई एक चैप्टर ले लो मैथ्स का, कोई एक चैप्टर ले लो, या तो प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, रेशियो प्रोपोर्शन ले लो। ठीक है, या फिर मेंसुरेशन चैप्टर ले लो। ठीक है, आपको 3 या 4 में एक बार पढ़ाया जाता है, फर्स्ट टाइम, जस्ट इंट्रोडक्शन। हाँ, 5, 6 या फिर 7 के बीच में, यानी अगर लो 5 से लेकर 6 के बीच में आपको दोबारा यही सेम टॉपिक फिर से आएगा, रिपीट होके, थोड़ा डेप्थ में थोड़ा बताएगा। हाँ, फिर से 7, 8, 9 के बीच में आपको फिर से ये चीज़ मिलेगा, फिर 9, 10 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 9, 10 में सेम चीज़ आपको फिर से मिलने वाला है, इसको ऐसा पकड़ लो। ठीक है, 9, 10 में फिर से आपको रिपीट मिलने वाला है। फिर से 11 में अगर पढ़ते हो तो 11 या 12 में, जैसे BMST वगैरह कॉमर्स वाले का आता है, तो उसको फिर से मिल जाता है, ये सेम टॉपिक। मैं PL का बात कर रहा हूँ। ये बार बार आपको 4 बार 5 बार पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि इस पर आपका पकड़ अच्छा हो जाए, तो जाके जब भी कोई एग्जाम होगा, जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम होगा, वहाँ पे आप बिना कोई कोचिंग लिए आप पढ़ सकते हो। लेकिन इन्होंने क्या करना है, हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो यहाँ पर ऑलरेडी खोखला है, ऑलरेडी बर्बाद है। बुक में चैप्टर होता है 30 या 25, पढ़ाते कितना है, 8 या 10 प्राइवेट स्कूल्स में। सही बात ये भी है, 8 या 10 चैप्टर पढ़ा के बोलते हैं आपका हो गया, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस, एग्जांपल दे दिया, यही आएगा, यही पढ़ लो। ठीक है, बच्चा ने कभी कोर कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं, वहाँ पे आपको बर्बाद किया गया। 9, 10 लेवल पे बोर्ड में, अब मैं बोर्ड का बात करूँ तो बोर्ड में भी बुराई है, हमारे बोर्ड में भी बुराई है। 45 मार्क का क्वेश्चन आपने MCQ डाल दिया है, मैं आंख बंद करके सब में सिर्फ अगर सी मारूंगा ना, फिर भी प्रोबेबिलिटी कहता है कि 30 से लेकर 70% तक मेरा आंसर करेक्ट हो सकता है। मतलब मैं मान के चलता हूँ मुझे 15 नंबर तो यहाँ पे मिल ही गया। मैंने 1 साल पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो लिखूंगा, बचा हुआ 45 में से मैंने 15 मार्क का लिख दिया। ठीक है, कम से कम। ठीक है, 30 हो गया। मेरे प्रोजेक्ट है, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं 18, 20 देते ही हैं, चलो 20 ऐड कर लो। अब देखो मेरा मार्क्स कितना हो गया, मेरा मार्क्स 50 मार्क्स हो गया। मैं सेकेंड डिवीजन से पास हो गया पापा, मैं सेकेंड डिवीजन से पास हो गया पापा, मुझे आता कुछ नहीं है। क्या करोगे ऐसे पढ़ाई का? नाम के लिए सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। आपको क्या किया जा रहा है, क्लास 10 में हमारे स्टेट में इतना बच्चा पास हुआ, क्लास 12 में हमारे स्टेट में इतना बच्चा, इतना पासिंग परसेंटेज है। ग्रेजुएशन में ना NAAC नैक आ गया है, हमारा कॉलेज A+ है, ये इतना बच्चा पास होता है। पेपर तो ऐसा आता है, पास क्यों नहीं होगा? इससे अच्छा, ज़्यादा अच्छा क्या, ये सब छोड़ दो, इससे अच्छा लिखो, बच्चा को लिखो, बच्चा को बोलो लिखने के लिए, अपना नाम लिखो, पापा का नाम लिखो, मम्मी का नाम लिखो, ओम नमः शिवाय लिखो, और उसके बाद बोलो ना, या कोई मुसलमान तो अल्लाह अकबर लिख दो, जो मने वो लिख दो ना, हम पास करा देंगे। क्या जरूरत है? OI लिखवा लो ना, ABCD लिखवा लो, 5 A से बनने वाला वर्ड लिखवा लो, पास करा दो। क्या जरूरत है इतना सोचने का, है ना? ये आपके साथ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है?
कल होके तुम ही होगे, कल होके तुम ही होगे जो पढ़ लिख के क्या करोगे, जाओगे गवर्नमेंट से जॉब मांगने के लिए और उनके पास जॉब होगा नहीं तो क्या करेंगे, वो दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारा औकात है। उस समय जो पेपर काटता है जाके चेक करना, CGL, CHSL या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का जो पेपर काटता है, लेवल क्या होता है, विद इन 40 सेकेंड्स आपको इतना बड़ा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। या रीजनिंग का तो भले ही एक एक पन्ने का प्रॉब्लम रहता है, सॉल्व करके 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। हाँ, उस समय तब आपको समझ में आता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, आपके साथ स्कैम किया जा रहा है। एजुकेशन इन इंडिया इज एन स्कैम, इज अ स्कैम। सही बात है, क्योंकि इस तरह से आपके रूट लेवल को बर्बाद कर दिया जाएगा कि आपको सोचने का रहेगा ही नहीं, और जो बचा हुआ जो भी काम है ना वो आप खुद बर्बाद कर रहे हो अपने यूट्यूब शॉर्ट्स और क्या इंस्टाग्राम जो भी देख के। ठीक है, तो मेरे को बस इतना ही कहना है कि मेरे को कुछ भी किसी को बोलना हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी बात से सहमति रखते हो तो वीडियो को शेयर करना। ठीक है, मैंने इस वीडियो में कहीं पे भी ज्ञान विजडम का कोई लोगो नहीं लगाया, कोई टी शर्ट नहीं पहना, नॉर्मल आया हूँ। ठीक है, रात के बज रहे हैं मोटा मोटी 10 के आसपास, मुझे नहीं पता है वीडियो में कितने लोग को पास पहुंचेगा, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट जो भी मेरे ऐप में या जैसे भी मेरे से कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि आपके साथ गेम हो रहा है, आपके साथ स्कैम हो रहा है। आप शुरू से बीकॉम करने के साथ साथ कुछ भी एक एक्स्ट्रा सीखो, सिर्फ बीकॉम करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लाइफ 5 साल बाद 10 साल बाद और घटिया होने वाला है। अभी AI आया है, 2 साल 3 साल बाद देखो और क्या क्या चीज़ नया नया आने वाला है। आपका जिंदगी कतई घटिया होने वाला है, कमाने का रास्ता सब बंद हो जाएगा, भीख मांगोगे, सब भीख मांगोगे। सच बोल रहा हूँ, अमीर हो तो चल जाओगे, बिजनेस कर लोगे, गरीब हो तो भीख मांगोगे। तो इससे अच्छा क्या है, अपने स्किल के ऊपर काम करना शुरू करो। मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है, बट मैं आपको जस्ट रास्ता बता रहा हूँ, आप करो, ढूंढो, करो। ये डिग्री के चक्कर में मत रहो, नहीं तो ये डिग्री क्या है, देखो इनका जो बच्चा होता है ना, ये पढ़ते हैं फॉरेन में। ये जो पेपर सेट किया होगा, क्या लगता है आपको उसका बच्चा यहाँ पढ़ रहा होगा? नहीं पढ़ रहा होगा, फॉरेन में पढ़ रहा होगा, कहीं और पढ़ रहा होगा, कुछ अच्छे जगह पे पढ़ रहा होगा। वो अपने लाइफ में अच्छे बनेंगे। पॉलिटिशियंस के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आपके हमारे जैसे नहीं है, हिंदू मुस्लिम बोल के मरते रहो, करते रहो, मरते रहो, जो करना है करते रहो। ठीक है, उनका लाइफ अच्छा होने वाला है, आप बर्बाद हो रहे हो।